जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को, जितने भी मेरे यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स हैं सभी को राम राम। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा है कि मैं आप लोगों को अपनी फैमिली मानती हूँ और सच में एक जुड़ाव सा हो जाता है। किसी के साथ भी आप रहिएगा तो जुड़ा हो जाता है, तो आप लोगों के साथ मैं ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ। मेरे कहने का ऐसा मतलब नहीं है कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ, मतलब हाँ, जुड़ा हो गया है दिल से, ऐसा कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ आजकल का जो दौर चल रहा है, आई मीन टू से अभी का जो दौर चल रहा है उसके उसके लिए मैं कुछ शब्दों में बयां करना चाहती हूँ, अपने अंदर जो मैंने ग्रहण किया है उस माध्यम से। तो मेरा टॉपिक ये है आज कि आजकल की युवा पीढ़ी, मेरे को मान लीजिए मैंने इतने अंदर से इसे ग्रहण किया है। आजकल की युवा पीढ़ी, जब मेरा मतलब हम लोग की पीढ़ी का ये हाल है तो अभी आने वाले और पीढ़ी का क्या हाल होगा, सोचिए आप लोग ज़रा, और ध्यान से सोचिएगा। सोचने वाली मुद्दा है। जहाँ तक मैंने ग्रहण किया, मैंने ये बोला कि आजकल की युवा पीढ़ी डिप्रेशन का शिकार होती जा रही है। जैसे कि मैंने बोला मेरे साथ ऐसा हुआ है, मान लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत कुछ ऐसा अपने अंदर देखा है, ऐसा मैंने अपने अंदर सहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि डिप्रेशन क्या होती है, बट आज मैं उस डिप्रेशन से निकल चुकी हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि मैं उस दौर से गुज़र चुकी हूँ। वो दौर ने मेरे को बहुत अच्छी तरह से सबक सिखाया है, या कहे तो मैंने सबक सीखा है उस दौर से। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि डिप्रेशन का शिकार जो लोग होते हैं, डिप्रेशन क्या है? कुछ भी नहीं है डिप्रेशन। ऐसा कुछ नहीं है कि डिप्रेशन का कोई नाम है, कोई चीज़ है, मतलब कोई बीमारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। डिप्रेशन कहने का मतलब है व्यर्थ, फालतू, बकवास। यानी कि जो लोग मतलब फालतू सोचते हैं, मतलब क्या बोलते हैं उसको, जैसे कि कोई विद्यार्थी अगर एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाते हैं तो वो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। 10th में जैसे कि माँ बाप क्या बोलेंगे, पड़ोसी क्या बोलेंगे, मतलब टीचर क्या बोलेंगे, ऐसा सोचते हैं वो, मतलब कुछ ज़्यादा ही सोचने लग जाते हैं, व्यर्थ फालतू वो लोग सोचने लग जाते हैं। विद्यार्थी को ही ले लीजिए, तो कितने लोग आत्महत्या कर लेते हैं, कितने लोग कुछ और हो, मतलब डिप्रेशन में दिमाग का संतुलन चला जाता है, मानसिक संतुलन कह सकते हैं। तो ये जो है ना, बहुत मतलब ख़राब चीज़ है। अपने मन को ऐसा बनाइए कि आप अपने अंदर कंट्रोल करने की क्षमता, कह सकते हैं कि कंट्रोल करने की क्षमता आप अपने अंदर ला सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चिंता है आपको, जैसे कि आपका कहने का तात्पर्य है, मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे कि आपके मन में ये चल रहा है, आप कोई बिजनेसमैन है, अगर आपका बिजनेस घाटा में जा रहा है तो आप डिप्रेशन में ना जाके उस चीज़ पे आप चिंतन कीजिए कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उस पे ज़्यादा से ज़्यादा काम कीजिए, ना कि आप डिप्रेस्ड होइए कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। जिससे कि आप लोगों को एक तरह से कहते हैं ना कि अंदर से पावर मिलती है। आपका मन जो है वो बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाता है और आप उस चीज़ को करने के लिए प्रेरित होते हैं। तो कहीं न कहीं मैंने भी ये चीज़ बहुत हद तक झेला है। एक टाइम था जब मैं भी बहुत सोचती थी कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ऐसा-वैसा बहुत कुछ। मैं भी डिप्रेस्ड होती थी, बट अभी जहाँ तक कि सोशल मीडिया के थ्रू लोग जान जाते हैं, जैसे कि ले लीजिए महाराज प्रेमानंद जी को, अनुराधाचार्य जी को, देवकीनंदन जी को, इन सब को मैंने सुनने के बाद मुझे लगा कि नहीं, डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है और व्यर्थ की चिंता लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। कह सकते हैं ना, ज़िंदगी बहुत छोटी होती है और मनुष्य का जीवन एक ही बार मिलता है। तो अगर आप इस धरती पे आए हैं, मान लीजिए आप गरीब पैदा हुए हैं, तो गरीब पैदा ना कोई अभिशाप नहीं है, ठीक है? आप अगर गरीब पैदा हुए हैं तो अपने मेहनत से, अपने कार्य से आप उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसके लिए आप बने हैं। लेकिन उसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना पड़ेगा और अपने अंदर एक संकल्प लेना पड़ता है, जो कि लेना ही चाहिए, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग हो या फिर गृहिणी हो या फिर बिजनेसमैन हो, मतलब किसी भी क्षेत्र में, किसी भी लोगों के लिए ये बात लागू होती है। तो
चलिए जी, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।